नमस्ते फ्यूचर डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स, वेलकम वेलकम। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग ना एनसीईआरटी की हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को अच्छे से डिकोड करेंगे ताकि नीट में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। रेडी हो? तो आज का हमारा प्लान क्या है? हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर निकलने वाले हैं। एक फूल से लेकर एक जूसी फल बनने तक की पूरी कहानी। सोच के देखो, We'll go step by step, बिल्कुल आराम से, ताकि हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए। ऑलराइट, सो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले द फ्लावर, आखिर ये है क्या, फिर मेल गमीट की तैयारी, उसके बाद फीमेल गमीट का फॉर्मेशन, देन पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, द क्लाइमैक्स ऑफ आवर स्टोरी, और आखिर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो शैल वी बिगिन? लेट्स डू दिस। ओके, सो सबसे पहले द फ्लावर। देखो, हम सबको फूल बहुत सुंदर लगते हैं, राइट? बट फॉर अ बायोलॉजिस्ट, फॉर यू एंड मी, फ्लावर्स आर नॉट जस्ट प्रिटी थिंग्स, दे आर, यू कैन से, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। यही वो स्टेज है, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा ड्रामा, पूरी फिल्म चलती है। नाउ, एक फूल में आपने देखा होगा सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं और लॉट ऑफ पार्ट्स। लेकिन रिप्रोडक्शन के जो मेन प्लेयर्स है, जो हीरो और हीरोइन है, वो है एंड्रीशियम, विच इज द मेल पार्ट, और गाइनीशियम, द फीमेल पार्ट। हमारा सारा फोकस इन्हीं दोनों पर रहने वाला है। ओके देन, लेट्स स्टार्ट विद द हीरो। चलिए सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को यानी एंड्रीशियम को अच्छे से समझते हैं। अब ये जो एंड्रीशियम है, ये बहुत सारे स्टेमन से बना होता है और हर एक स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। सो इफ यू लुक एट अ सिंगल स्टेमन, उसके दो मेन पार्ट्स हैं। एक लंबा सा स्टॉक, यू सी, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, और उसके ऊपर का हिस्सा, दैट्स द एंथर। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है। एक टिपिकल एंथर डायथीकस होता है। डायथीकस मतलब हर लोब में दो थीका होते हैं। इस टर्म को याद रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो सोचो, अगर हम इस एंथर को हॉरिजॉन्टली काट दें, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लें, टीएस जैसे कहते हैं, और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो क्या दिखेगा? एनी गेसेस? What would it look like inside? Well, you'll see it's protected by 4 wall layers. From outside to inside, you have the epidermis, endothelium, middle layers, but the most important one for your exams, the VVIP layer, is the innermost one, the tapetum. क्यों? क्योंकि यही वो लेयर है जो डेवलप हो रहे पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट यानी उनका खाना पीना प्रोवाइड करती है। इसका रोल, आई एम टेलिंग यू, नीट में कई बार पूछा गया है, सो इस पॉइंट का तो स्टार मार्क कर ही लो। ऑलराइट, अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस पर। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट इट्स सुपर सिंपल। द प्रोसेस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सिंपल शब्दों में, ये पोलन मदर सेल यानी पीएमसी से मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स बनने का प्रोसेस है। दैट्स इट। तो होता क्या है एग्जैक्टली? देखो, आपके पास एक डिप्लॉयड पोलन मदर सेल है, राइट? एक पीएमसी। ये सेल मियोसिस से गुजरता है और रिजल्ट क्या होता है? 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स, और यही माइक्रोस्पोर्स आगे जाकर पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। सो द की टेकअवे हियर इज 1 पीएमसी गिव्स यू 4 फंक्शनल पोलन ग्रेन्स। सिंपल मैथ। अब लेट्स लुक क्लोजर एट द पोलन ग्रेन इटसेल्फ। इसके ऊपर 2 प्रोटेक्टिव वॉल्स हैं। जो बाहर वाली वॉल है, द एक्साइन, वो स्पोरोपोलिनिन से बनी है। एंड गाइज, दिस स्टफ इज लाइक नेचर सुपरमैन। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स नोन। इसीलिए तो पोलन ग्रेन्स हमें फॉसिल्स की तरह भी मिलते हैं। अंदर वाली वॉल, द इंटाइन, वो सिंपल है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी है। ओके, लुक इनसाइड द मैच्योर पोलन ग्रेन नाउ। यूल फाइंड 2 सेल्स। एक बड़ा सा सेल है द वेजिटेटिव सेल, इसका काम है फूड स्टोर करना, इट्स लाइक द पैंट्री। और एक छोटा सा सेल है द जेनरेटिव सेल, जो इस बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। और एक फैक्ट याद रखना, 60% से ज्यादा एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन इसी 2 सेल स्टेज पर एंथर से निकल जाता है, यानी शेड हो जाता है। सो द मेल साइड इज रेडी, द पोलन ग्रेन इज ऑल सेट। अब बारी आती है फीमेल गैमीट की। लेट्स शिफ्ट अ फोकस नाउ टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे गाइनोसियम या पिस्टल भी कहते हैं। तो गाइनोशियम की जो यूनिट होती है, उसे हम पिस्टल या कार्पेल कहते हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं और बहुत ईजी हैं। सबसे ऊपर है स्टिग्मा। ये समझ लो पोलन के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, अ हेलीपैड।
बीच में एक लंबा सा ट्यूब है, दैट्स द स्टाइल, और नीचे जो फूला हुआ बल्ज्ड पार्ट है, दैट्स द ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ओके, सो जैसे मेल साइड में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, फीमेल साइड में बिल्कुल पैरेलल है मेगास्पोरोजेनेसिस। नाम से ही क्लियर है, इट्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, यानी एमएमसी। देखा कितना सिंपल है, राइट? लेकिन यहाँ प्रोसेस में एक छोटा सा ट्विस्ट है। मेल साइड की तरह यहाँ भी एक मेगास्पोर मदर सेल मायोसिस से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाता है। बट, एंड दिस इज अ बिग बट, इन 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, दे जस्ट डाई ऑफ। सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है, और इसी वजह से इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम द मेल साइड। And this slide, this is a goldmine for your neat revision. Let's quickly compare. Microsporogenesis, location is the anther. Input 1 PMC, output 4 functional microspores. On the other hand, megasporogenesis, location is the ovule. Input 1 MMC, output surf 1 functional megaspore. This comparison is a classic exam question. तो अब आगे क्या होता है उस एक फंक्शनल मेगास्पोर का? वेल, उसका न्यूक्लियस 3 बार माइटोटिकली डिवाइड करता है। So 1 nucleus becomes 2, 2 become 4 and 4 become 8. Total 8 nuclei. Cell walls उसके बाद बनती हैं, और इससे फाइनली बनता है हमारा mature female gametophyte, the embryo sac. और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 7-celled and 8 nucleate. ये नंबर 7-celled 8 nucleate बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब इस 7-celled 8 nucleate स्ट्रक्चर के अंदर झांकते हैं। देखो, माइक्रोपाइलर एंड पर आपको मिलेगा एग apparatus. इसमें क्या है? 2 synergids और बीच में 1 egg cell. This is a heroine, the main female gamete. इसके ऑपोजिट चलाजिल एंड पर आपको मिलेंगे 3 एंटीपोडल सेल्स, और इन सब के बीच में है सबसे बड़ा सेंट्रल सेल, जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। All right, so the stage is set. हमारे मेल एंड फीमेल गैमीट्स दोनों तैयार हैं, पर एक प्रॉब्लम है, दोनों नॉन मोटाइल हैं। They can't move. तो उनका मिलन कैसे होगा? How will they meet? यहाँ पर एंट्री होती है पॉलिनेशन की, the great transfer. So the question is simple. अगर pollen grains चल नहीं सकते, तो वो एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक का सफर कैसे पूरा करेंगे? Obviously, उन्हें किसी की मदद लगेगी, right? They need an agent, a carrier. और इसी ट्रांसफर प्रोसेस को, इसी मदद को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ये जो एजेंट्स हैं, ये 2 तरह के हो सकते हैं। एबायोटिक यानी नॉन लिविंग, जैसे हवा, पानी, और बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स। अब सोचो, जिनको हवा से पॉलिनेट होना है, जैसे मक्का, उन्हें सुंदर दिखने की क्या जरूरत, इसलिए वो कलरफुल नहीं होते। लेकिन जिनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है, उन्हें तो कलरफुल, फ्रेग्रेंट और नेक्टर रिच होना ही पड़ेगा ना। इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्शन। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन 3 तरह का होता है। ऑटोगैमी, simple, same flower. Geitonogamy, transfer to another flower but on the same plant. और xenogamy, transfer to a flower on a completely different plant. अब यहाँ एक common confusion point है, ध्यान से सुनो। Geitonogamy देखने में यानी functionally ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन जैसा है, क्योंकि प्लांट तो सेम है ना। असली जेनेटिक वेरिएशन वो सिर्फ जीनोगैमी से आता है। ओके, सो गैमीट्स बन गए, पॉलिनेशन से मेल गैमीट फीमेल पार्ट तक पहुंच भी गया। अब आती है हमारी कहानी का क्लाइमैक्स, द मेन इवेंट, डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक ऐसा इवेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, और एग्जाम्स का आई टेल यू एब्सोल्यूट फेवरेट टॉपिक है, सो पे क्लोज अटेंशन। तो आखिर है क्या ये डबल फर्टिलाइजेशन? जैसा कि नाम से ही साफ है, डबल मतलब 2, यहाँ 2 बार फ्यूजन होता है। एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 अलग अलग फ्यूजन इवेंट्स होते हैं, एक है सिंगैमी और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। और रिमेंबर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सो द पॉलन ट्यूब एंटर्स एंड रिलीजेस 2 मेल गैमीट्स। अब देखो क्या होता है। पहला मेल गैमीट विच इज हैप्लॉइड N जाता है और फ्यूज करता है हमारी हीरोइन द एग सेल N के साथ। इस इवेंट को हम कहते हैं सिंगैमी, और इससे बनता है अ डिप्लॉइड 2N जाइगोट, जो आगे जाकर बनेगा एम्ब्रियो, द हीरो मीट्स द हीरोइन। अब दूसरा मेल गैमीट N वो जाता है सीधा सेंट्रल सेल में, और वहां पहले से बैठे 2 पोलर न्यूक्लियाई N+N के साथ फ्यूज कर जाता है। इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं।
और इससे बनता है अ ट्राइप्लॉइड 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN। यही PEN आगे जाकर एंडोस्पर्म बनाएगा, यानी हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो का लंच बॉक्स। So, fertilization is done, the climax is over, but the story doesn't end here. अब शुरू होता है happily ever after वाला part. Let's see what happens after fertilization, यानी post-fertilization events. यहाँ बनेंगे हमारे final products, the seed and the fruit. Now here's a very important question, often asked conceptually. एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले शुरू हो जाता है। Why? सोचो, ऐसा क्यों होता है? The answer is simple and logical. It's to ensure that जब एम्ब्रियो डेवलप करना शुरू करे, उसके लिए पहले से ही खाना, उसके लिए न्यूट्रिशन रेडी हो। It's like preparing the kitchen before the guest arrives. Amazing planning by nature, isn't it? Okay, this next slide is your ultimate before and after scorecard. A perfect cheat sheet for last-minute revision. Let's see the transformation. Fertilization के बाद, the ovary becomes the fruit. The ovule inside it becomes the seed. The zygote develops into the embryo. The primary endosperm nucleus becomes the endosperm, and the integument of the ovule becomes the seed coat. Make sure you screenshot this or note it down. You know, fruits भी दो तरह के होते हैं, सच्चे और झूठे फल, true fruits and false fruits. अगर कोई फ्रूट सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप होता है, then it's a true fruit. A classic example is आम यानी मैंगो। लेकिन अगर फ्रूट के फॉर्मेशन में ओवरी के साथ साथ कोई और फ्लोरल पार्ट जैसे कि थैलेमस भी हिस्सा ले, तो उसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। एंड द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज एप्पल। द फ्लेशी पार्ट ऑफ द एप्पल दैट वी ईट इज एक्चुअली द थैलेमस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी स्पेशल केस, समथिंग अ बिट ट्रिकी, कॉल्ड एपोमिक्सिस। ये आप कह सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल है। इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब यहाँ सीड्स तो बनते हैं बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। सोचो, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसीलिए फंडामेंटली ये एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। And why is this apomixis so important? Because it can be a total game changer in agriculture. देखो, हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं, they're expensive और फार्मर्स को हर साल नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं। Now just imagine, अगर हम इन हाइब्रिड प्लांट्स को अपोमिक्टिक बना दें, तो क्या फार्मर्स को हर साल इतने महंगे सीड्स खरीदने पड़ेंगे? नो, क्योंकि वो उन्हीं सीड्स को बार बार यूज कर पाएंगे and the hybrid characters won't be lost. It's a huge area of research, something to think about, right? So that was our amazing journey from a flower to a fruit. It was quite a ride, wasn't it? Chaliye, before we wrap up, let's have a super quick recap of everything we've learned. This table right here summarizes the entire chapter in just 3 simple stages. Stage 1, pre-fertilization. इसमें key event क्या था? Gamete formation. और products क्या थे? Pollen and the embryo sac. Stage 2, fertilization. Key events, pollination and of course, double fertilization. Products, zygote and endosperm. And finally, stage 3, post-fertilization. Key event, embryony. Final products, seed and fruit. This is your go-to table for a quick revision. And that's a wrap. ये था हमारा deep dive into sexual reproduction in flowering plants. I really hope कि आपके सारे concepts अब बिल्कुल crystal clear हो गए होंगे। अगर आपको ये explainer पसंद आया तो प्लीज़ एक like ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे share कीजिए and most importantly, ऐसे ही और helpful videos के लिए subscribe करना मत भूलना। Keep learning and all the very best.